हेलो दोस्तों, मैं आदित्य गंगवार। आज आपके लिए एक न्यू टॉपिक निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्लास 12th का चैप्टर 1 से टॉपिक लिया गया है। ये जो मैंने कल आपको बताया था, एक अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्रीक्वेंट ऑफ पोजीशंस। तो देखिए, माना कोई, यहाँ पर हम देखो थ्योरी किस प्रकार लिखेंगे। आज मैं लिख कर नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपको खुद लिखना है उस थ्योरी। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी कोई रखा है, जिसकी जो दूरी है 2L, उसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जो निरक्षीय स्थिति में रखा है। इस बिंदु P के दो घटक होंगे। एक घटक E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। यहाँ पर ये -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे और +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। जो E1 sin थीटा व E2 sin थीटा जो हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। इनका जो परिणाम, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो इनका जो परिणाम होगा वो शून्य होगा। इनका योग शून्य होगा। और E1 cos थीटा व E2 cos थीटा, इन पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम जो AP दी हुई है, इसकी दूरी ज्ञात करेंगे। AP दूरी किस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है? यदि हम ट्रायंगल AOP लें तो इसमें कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से हम जो है AP की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये तो अपने पढ़ाई हुआ पाइथागोरस में। ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उनमें यूज़ होती है। तो देख सकते हैं कर्ण स्क्वायर कितना दिया है अपना AP का स्क्वायर, लंब कितना दिया है PO का स्क्वायर और आधार कितना दिया है AO का स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख देंगे इन ट्रायंगल AOP। तो AP ज्ञात करना है, तो AP जब ये स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट PO कितना दिया है अपना PO देखो कितना दिया है R स्क्वायर, AO कितना दिया है L स्क्वायर। तो AP की जो दूरी है ज्ञात हो गई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये भी यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी L है, तो इसका भी कर्ण क्या निकल के आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है। cos थीटा आपने पढ़ा होगा 10th में। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया है, आधार देखो आधार L और कर्ण कितना दिया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इसे हम अगले चल के यूज़ करेंगे, अभी तो नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस बिंदु P जो धन परीक्षण आवेश है -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तो E1 डैक्स बराबर
E1 cos थीटा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q0/r²। तो यहाँ पर जो Q0 और R² को जगह देखिए क्या पुट करेंगे, R²। वहाँ पर R² लिया था, दूरी थी वहाँ की R², लेकिन यहाँ की दूरी क्या है, यहाँ की दूरी है √r² + l², क्योंकि इस -q आवेश के कारण हम निकाल रहे हैं ना। तो E1 डैश बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q0 √r² + l² इंटू cos थीटा। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। अब अगली क्या करना है, इसी प्रकार करेंगे तो यहाँ लिखेंगे +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि +q यहाँ पर निकाली थी, -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की थी, यहाँ निकालेंगे +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की। तो +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 डैश बराबर E2 cos थीटा, वही फॉर्मूला 1/4πε0 Q0 इसकी भी दूरी देख लीजिए आप कितनी है, √r² + l²। तो √r² + l² इंटू cos थीटा। तो इक्वेशन नंबर 2 है ये। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे इसमें, अभी थोड़ा कैमरे की स्थिति थोड़ी ख़राब, क्वालिटी जो है बेकार आ रही है, लेकिन चलो अभी देखते हैं। यहाँ पर अब देखिए क्या करना है, cos थीटा निकल आया, तो यहाँ पर अब करना है बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या याद करना है, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार ज्ञात करेंगे, यदि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, यदि E1 डैश और E2 डैश को यदि जोड़ दिया जाए तब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो सकती है हमें। तो E1 बराबर लिख देंगे हम E1 डैश + E2 डैश। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगा दो 1/4πε0 इंटू Q0 √r² + l² प्लस यही है बिल्कुल सेम, यहाँ पर cos थीटा और लगा लो इसमें। तो 1/4πε0 Q0 √r² + l² cos थीटा। ये 1/4πε0 जो होता है इसका मान पूरे का कितना होता है, 1/f, इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। न्यूटन होता है, न्यूटन केवल बल होता है ना इस कारण। और ये एप्सिलॉन इसका केवल मान होता है, इस एप्सिलॉन का मान जो होता है 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन
कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, इसका जो है मात्रक याद रख सकते हैं, वैसे ही न्यूमेरिकलों में काम आएगा ये। तो अगले चलते हैं हम यहाँ पर। ये जो सेम है तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम इसे कर सकते हैं, इसमें से कॉस थीटा बाहर आ जाएगा और ये टोटल बाहर आ जाएगा। जब टोटल बाहर आएगा तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 √R² प्लस L स्क्वायर, और कॉस थीटा भी बाहर आ गया तो क्या बचा 1 + 1। तो यहाँ पर ये क्या हो गया 2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q0 √R² प्लस L स्क्वायर। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है हमारी, यहाँ पर इसका भी होल स्क्वायर होगा। हमने ये होल स्क्वायर नहीं लगाया, यहाँ पर अपने ने ध्यान नहीं दिया। ये होल स्क्वायर, इस पे भी होल स्क्वायर होगा, इसका भी होल स्क्वायर होगा, इसका भी होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो जब इसका भी होल स्क्वायर होगा, इसका भी होल स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये कितना हो गया 2Q इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब अगले बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अपना फॉर्मूला निकल के आया, वो 1/4 एप्सिलॉन नॉट R² प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस थीटा, ये फॉर्मूला था। तो हमने जो स्टार्टिंग में जो कॉस थीटा का मान निकाला था उसे अब यहाँ पर पुट करना है। तो कॉस थीटा का मान कितना है L/√R² प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2Q0 √R² प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। कॉस थीटा का मान कितना था, तो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर L/√R² प्लस L स्क्वायर √R² प्लस L स्क्वायर। अब एक चीज़ समझिए, यदि जो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2Q0, यहाँ पर क्या हो जाएगा R² प्लस L स्क्वायर, केवल बचेगा यहाँ L/√R² प्लस L स्क्वायर। ये तो पता ही होगा कि अंडर रूट का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो इसका 2QL और इसका कितना हो गया R² प्लस L स्क्वायर, इसका आ गया R² प्लस L स्क्वायर अपॉन 1, नहीं मतलब इसकी घात जो होगी 1/2 हो जाएगी, क्योंकि अंडर रूट का मान जो होता है 1/2 होता है। अब ये समान है और गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये भी पढ़ा होगा, चलो यहीं पर कर देते हैं इसे भी फाइनल। ये 2QL किसका मान है P का, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव बलयुग्म आघूर्ण पढ़ा होगा आपने, बलयुग्म आघूर्ण होता है, उसी को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो P और इसका मान कितना निकल के आएगा, जब हम ये गुणा में घातें जोड़ेंगी तो इसका मान आएगा R² प्लस L स्क्वायर, 1 यानी कि ऊपर जाएगा तो 3/2। अब यहाँ पर हमें ये चीज़ समझनी है कि जो R का मान है, R का जो मान है वो L के मान से बड़ा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं R greater than L, तो L नियर अबाउट टू 0। तो इसका L का मान कितना हो जाएगा 0। अकॉर्डिंग टू पिक्चर
यानी कि इस चित्र के अनुसार देखिए, इस टोटल चित्र के अनुसार देखिए, जो आर का मान है वो एल के मान से क्या है, बड़ा है। जिस कारण हमने एल का मान जो है उसे शून्य के बराबर रखेंगे, 0 को बराबर रखेंगे, तो क्या आएगा, तो पी अपॉन आर स्क्वायर की घात 3/2। तो इस घात से ये कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 4πε0 पी अपॉन आर क्यू। क्या आया, 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर क्यू। यानी कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर क्यू। ठीक है दोस्तों, अगले मिलते हैं एक न्यू डेरिवेशन के साथ।